श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 जुलाई यानी कि सावन मास का पहला शनिवार का दिन। और जब भी सावन महीने का पहला शनिवार का दिन होता है तो उस दिन हम सभी को शिव शनि दीपक अपने घर पे लगाना होता है, जिससे भोले शंकर की कृपा तो हमारे घर पे सावन की वजह से रहेगी रहेगी, साथ ही साथ भगवान शनि देव की कृपा रहेगी, जिससे कभी भी घर में साढ़े साती नहीं लगेगी, शनि की ढैया नहीं लग सकती और जिससे आपकी फैमिली में कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसका मतलब आप जो कुछ भी मांगने की इच्छा से इस उपाय को करोगे वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। चलो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस उपाय के लिए वही चीज़ फिर से आपको ध्यान रखनी है कि दीपक को कोई ऐसी कोई विधि नहीं है कि दीपक आपको नया लेना है कि पुराना। कोई भी दिया आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन विशेष दिन है, शनिवार का दिन है, तो इसीलिए दीपक के अंदर हम सभी को क्या डालना है बता दो जल्दी से। सरसों का तेल डालना है। आज के दिन भले ही हम भगवान शंकर के लिए दीप लगाएंगे, बट शनिवार होने की वजह से हम सभी को सरसों का तेल दीपक के अंदर ज़रूर डालना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? बताओ जल्दी से। क्लियर है? अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस दीपक के अंदर बत्ती लगानी है। देखो, भगवान शिव भी देवता हैं और भगवान शनि भी कौन है? देवता हैं। कभी भी भगवान शनि देव के लिए लंबी बत्ती नहीं लगाई जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भगवान शिव के लिए भी कभी भी लंबी बत्ती नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी बहुत विशेष परिस्थिति में लगा सकते हो, बट भगवान शनि के लिए तो कभी भी लंबी बत्ती मत लगाना। इसीलिए आपको इस दीपक के अंदर क्या लगाना है? गोल बत्ती का दिया। अब इस उपाय को करने का आपके पास में दो ऑप्शन होता है। दोनों ऑप्शन में से जो भी चूज करोगे वहां अलग अलग प्रकार के दीप लगाएंगे। सबसे पहले शनिवार का दिन है तो सबसे शुभ क्या होता है? पीपल का पेड़। अगर आप पीपल पेड़ के नीचे जा सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लेते हैं आज आप नहीं जा सकते हो या फिर इस वीडियो को आप लेट में देख रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने घर के अंदर ही कहीं पर भी, चाहे भगवान शंकर के पास में या जहां पूजा पाठ करते हो वहां पे, या अपने घर के मेन गेट के बाहर आप दीप को लगाएंगे, ठीक है ना। समझिएगा, अगर आप यह दिया पीपल पेड़ के नीचे लगाओगे तो किसका स्मरण करोगे? पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए दीपक को लगाएंगे। लेकिन अगर वही दिया, ये दीपक अगर आप अपने घर पे लगा रहे हो तो नरसिंह भगवान का स्मरण करना है। दोबारा बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे? नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए दीप को प्रज्वलित करेंगे। और भोले शंकर का एक नाम है जो कि है काशी विश्वनाथ महादेव। इनका स्मरण करते हुए हाथ जोड़ करके एक चुटकी काला तिल जलते हुए दीपक के अंदर जो भी व्यक्ति सावन मास के पहले शनिवार के दिन डाल के जला देता है, उनके घर में किसी प्रकार से कोई संकट नहीं आती। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आप यह दिया पीपल पेड़ के नीचे लगा रहे हो या यह दिया आप अपने घर के अंदर लगा रहे हो, दीपक के नीचे आपको काला तिल जरूर डालना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर भाई हम लोगों ने पहले उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। शनिवार का दिन हो, वो भी सावन का पवित्र महीना चल रहा हो, और सरसों के तेल का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखो, जैसे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप लोग को सरसों का तेल दिख रहा होगा, दिख रहा है। आपको क्या करना है, इस उपाय को करने से आप अपने घर के किसी भी प्रकार के रोगी व्यक्ति को ठीक कर सकते हो। मतलब कहने का है कि जैसे घर परिवार में अगर बीमारियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं, आप दवा करा रहे हो, मेडिसिन करा रहे हो, बट आपको कोई बेनिफिट, कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा, देन आप उपाय करेंगे। इसके लिए सरसों का तेल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, देखो ध्यान रखिएगा, 1 से 2 चम्मच बस। ये तो मैं इतना ज़्यादा इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो ना। अब यहाँ पर हम सभी को लेना होगा काला तिल। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, एक चुटकी लेना, लेकिन इस उपाय में गिनती करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब क्या है, उम्र के बराबर आप लोगों को क्या लेना होगा? काला तिल लेना है। जैसे मान लीजिए कि जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार है उसकी उम्र 48 वर्ष है, तो काला तिल 48 लेंगे। कोई इंसान घर का ऐसा है जिसकी उम्र मात्र 25 वर्ष है, तो काले तिल 25। यानी कि जितनी उम्र होगी उतने काले तिल आपको लेने हैं, ठीक है ना। जो सरसों का तेल मैंने आपको दिखाया है, इसी सरसों के तेल के अंदर
काले तिल को आपको डाल देना है, जितना भी आपने लिया है। नहीं, अब इस सरसों के तेल की कटोरी को या फिर जो भी पात्र आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है, उस बीमार व्यक्ति के हाथों से एक बार इसको स्पर्श कराना, एक बार इसको टच कराना। ध्यान रखिएगा, आप इस उपाय को अपने घर पे करेंगे, कहीं जाने की आपको कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। अब क्या करना, तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव की शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा हमेशा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम शनिवार के दिन कोई उपाय करते हैं और खासकर जब उस शनिवार के साथ भगवान शिव का नाम जुड़ जाता है, तो एक ही नाम हमेशा हमारे जुबान पे होना चाहिए और वो नाम होता है काशी विश्वनाथ महादेव, है ना। इन्हीं का स्मरण करते हुए सरसों के तेल को आप काले तिल के साथ में भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे और चढ़ाने के बाद में फिर आप लोगों को एक लोटा जल जब चढ़ाओगे तो यहाँ पर किसका स्मरण करना है, कुंदकेश्वर महादेव। बीमारी का हम उपाय कर रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को। जब सरसों के तेल को काले तिल के साथ चढ़ाएंगे तो काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करेंगे, लेकिन जब आप जल चढ़ाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आप लोगों को आप लोग को जल को चढ़ाना है। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर सभी लोग उपाय को। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि दोबारा से सरसों के तेल, मात्र 1 चम्मच सरसों के तेल के साथ करना है। लेकिन क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आपके द नेचुरल प्लैनेट चैनल पे सावन के उपलक्ष्य में मात्र 4 दिनों के लिए एक छोटा सा ऑफर चल रहा है, जो कि 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और ये 16 जुलाई रात 12 बजे तक रहेगा। वो ऑफर क्या है, बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। जैसे धन संपदा की कमी है तो 7 मुखी रुद्राक्ष होता है, और घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो 9 मुखी। ये तो रुद्राक्ष हैं ही अच्छे, लेकिन अगर आपकी कोई इच्छा है 1 से लेकर 14 मुखी तक कोई भी एक रुद्राक्ष मुझसे लेने की, कोई भी रुद्राक्ष आप लेते हैं या सारे लेते हैं, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक रक्षाबंधन दिखाई दे रहा है जो कि रुद्राक्ष लगा हुआ, ये मैं बिल्कुल आपको फ्री देने वाला हूँ। इसके साथ जो सिल्वर की यहाँ पे थोड़ी बहुत पॉइंटिंग मैंने कर रखी है, ये भी फ्री दूंगा। इसके साथ आप लोग को मिलने वाली है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, LED शिवलिंग, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से लाइट जलेगी, बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य होता है। ये भी मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। और भी कुछ चीज़ें फ्री दे रहा हूँ, जैसे आप लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा बीमारी के लिए, 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों के लिए, प्लस रुद्राक्ष की माला अच्छी क्वालिटी की आपको मिलेगी, वो भी आपको बिल्कुल फ्री में। 50 ग्राम भस्म बेल की छाल से बने हुए वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे, और 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिनको अपने घर में चिपका सकते हो, मंदिर में चिपका सकते हो, कहीं पे भी। तो इन सभी चीज़ों का लाभ अगर आप सबको उठाना है तो मुझे करिए व्हाट्सएप पे मैसेज 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, यानी पहले पैसे नहीं देने हैं, जब रुद्राक्ष मिलेगा तब देने हैं। बहुत ही शानदार ऑफर है, करिएगा जरूर आप सभी लोग को ऑर्डर। लगभग 2000 से ऊपर लोगों ने इन 2 दिनों में ऑर्डर कर रखा है, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं, ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ठीक, अब बातें करते हैं उपाय की। जैसे आपके घर में कष्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि आप उस कष्ट से छुटकारा ही नहीं पा रहे हो, बहुत परेशान हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। क्या करना, आपको 1 से 2 चम्मच सिर्फ सरसों का तेल लेना, बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेना, और कोई भी एक रुद्राक्ष, मतलब कोई भी, चाहे 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक कोई रुद्राक्ष घर में हो, उसको ले लो। सरसों के तेल के अंदर उस रुद्राक्ष को क्या करना है, आपको डाल देना है ना। फिर सरसों के तेल की इस कटोरी को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास जाना, जो भी आपके परिवार के कष्ट हो, प्रॉब्लम हो, फिर से वही नाम हमारे जुबान पे होना चाहिए। कौन सा, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए उस सरसों के तेल को रुद्राक्ष के साथ जो भी व्यक्ति समर्पित करता है, उनके घर परिवार के जो कष्ट होते हैं वो हमेशा के लिए दूर ज़रूर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। यह उपाय स्पेशली हम कर रहे हैं लड़ाई झगड़े के लिए ना। तो क्या करिएगा, थोड़ा सा पीला चंदन लीजिएगा और एक बेलपत्र लीजिएगा, ठीक है ना, और पहुँच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर जो बातें बताऊँगा, मेरी बातों को सुनिएगा पहले ध्यान से। हम इस उपाय को लड़ाई के लिए कर रहे हैं,
तो आप लोगों को हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करना, ठीक है ना। अब आप लोगों के पास में क्या है, जो पीला चंदन है उस पीले चंदन का लेपन करेंगे माता के हस्तकमल पे, जहां मैंने कर दिया। यहाँ पर लेपन करते समय हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करना और बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित करना जो इंसान घर में लड़ाई करता है, और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। मात्र इस उपाय को करने से हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।